प्यारे बच्चों नमस्कार। टॉपिक घन घनाभ घोड़ा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 9 और 10 के लिए प्रश्नावली चल रही है 16.2, जिसके 8 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिए थे। 9वें क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करें। एक बेलन की ऊंचाई 7.5 सेमी और त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसके आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात हमें बताना है। कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। इसके संपूर्ण पृष्ठीय व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। जब भी अनुपात ज्ञात करना होगा क्षेत्रफल में या आयतन में, आयतन में या क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल में, तो सूत्रों के बराबर सूत्रों को ऊपर नीचे लिखना पड़ता है, समीकरण बनानी पड़ती है। जैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h प्लस में r और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr। ये ऊपर वाले समीकरण 1, नीचे वाले 2 और फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देंगे। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। दोनों की समीकरण बना के समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देंगे। अब भाग लगाने पर देखिए 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बची h प्लस r बटे में नीचे बच गया h। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे वाला हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में अनुपात आ रहा है। अब देखिए h जो है वो तो है 7.5 और r है 3.5 बटे में h है यहाँ पर 7.5। ये हो गया 5 5 10 की 0, 7 और 3 10 हुए 11 और बटे में आ गया 7.5। पॉइंट नीचे वाला हटाएंगे, हटाने के लिए लग जाएगी 0। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 2πr h प्लस r। नीचे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों का अनुपात पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का और वक्र पृष्ठ का।
अब सूत्र लगाने के बाद समीकरण 1 और 2 का भाग लें 2 पाई r से 2 पाई r तक h प्लस r बटे में h, ये सेम आ जाएगा। इधर आ गया h प्लस r बटे में h का मान दिया हुआ है यहाँ पर 7.5 प्लस में r का मान है 3.5 बटे में h का मान आ गया 7.5। अब ऊपर वालों को जोड़े तो 7 और 3 10 है, 0.5 को 0.5 में जोड़े तो 1 बन जाएगा, तो 10 और 1 हो गया 11। और नीचे 7.5 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 11 के पास 0 आ जाएगी, नीचे आ जाएगा 75। अब दोनों राशियों में 5 का भागाकार है, तो 5 गुणे 10 और 5 गुणे 10 ऊपर 22 आ गया, 5 1 5 बच गए 2, 5 5 25, नीचे 15 आ गया। तो फिर आगे इनमें किसी का भाग जा दे रहा है, तो दोनों का अनुपात हो गया 22:15। तो हम लिख सकते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आ जाएगा 22:15। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली हुई मिट्टी से 22 मीटर गुणा में 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। बीस मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी से निकली मिट्टी को 22 मीटर गुना 14 मीटर माप के चबूतरे में भरना है। 22 गुना 14 मीटर 22 मीटर गुणा में 14 मीटर माप के चबूतरे में भरना है। तो बताओ चबूतरा कितना ऊंचा उठेगा? चबूतरा कितना ऊंचा होगा? यानी कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम कोई ऊंतरा या चबूतरा बनाते हैं तो उसको पहले ईंटों से बना करके उसमें मिट्टी डाल दी जाती है। और पहले तो वो प्लेन फर्श होता है, लेकिन उसको ऊंचाई पर चीन करके उसमें जब मिट्टी डालते हैं तो वो एक घनाभ की आकृति या घनाभ का आकार ले लेता है। इसी प्रकार ये चबूतरा भी घनाभ के आकार का है, जिसको भरना है। एक कुएं से मिट्टी निकाल करके उस चबूतरे में डालनी है। तो आप मान के चलिए या समझने की कोशिश कीजिए कि मिट्टी जो कुएं में है वही मिट्टी उस चबूतरे में डालनी है। उससे न तो मिट्टी उसमें कम डालनी न ज़्यादा डालनी। तो कुएं में जितनी मिट्टी थी उतनी ही मिट्टी चबूतरे में डालेंगे तो कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर होगा, क्योंकि कुएं में जितनी मिट्टी थी वो मिट्टी उस कुएं का आयतन था। और उस मिट्टी को बाहर निकाल करके उसी मिट्टी को जब चबूतरे में डाल रहे हैं
तो वही मिट्टी उस चबूतरे का आयतन होगी। तो फिर कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा। अब एक कुआं तो था बेलन के आकार का, तो चबूतरा है आपका घनाभ के आकार का। तो कुएं वाली मिट्टी जब आप आयतन का सूत्र लगाएंगे तब तो बेलन के आयतन का सूत्र लग जाएगा, और चबूतरे में जब उस मिट्टी को डाली है तो वहाँ पर घनाभ के आयतन का सूत्र लग जाएगा। दोनों आयतन जो हैं वो बराबर रख दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही मिट्टी समान है। उसमें जो मिट्टी थी वही मिट्टी उससे चबूतरे में आई है, तो फिर दोनों का आयतन बराबर रखेंगे और फिर आगे ऊंचाई निकलेगी। तो लिखेंगे घनाभ का चबूतरे का आयतन बराबर है बेलनाकार कुएं का आयतन। अब घनाभ का चबूतरे का आयतन होगा L गुणा B गुणा H, और बेलन के आकार का जो कुआं है उसका आयतन बेलन का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर H। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी है 22 गुणा 14, H हमें दी हुई नहीं है तो गुणा में आ जाएगा H। बराबर देखिए पाई का मान 22/7 गुणा में कुएं की आर देखिए, तो कुएं का व्यास देखिए कितना दिया है 7 मीटर दिया है। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का कुआं है। कुआं बेलन के आकार का है तो व्यास 7 मीटर है, तो आर जाएगी 7/2। तो कुएं की गहराई यानी ऊंचाई h बराबर तो है 20 मीटर और व्यास बराबर है 7 मीटर, यानी कि आर आ जाएगी 7/2 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जितना व्यास होगा उसको आधा कर देंगे, यानी 2 का भाग लगाएंगे तो त्रिज्या आएगी। अब आर आगे 7/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2 गुणा में 7/2, क्योंकि आर की स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखना पड़ेगा, और h इसकी है 20 तो गुणा में आ जाएगा 20। अब देखें कितने कट रहे हैं, इनको काट दें, 7 से 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 दूनी 20 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर बच गया 22 गुणा 7 गुणा 5। यहाँ पर जो h का मान हमें ज्ञात करना है तो h के साथ जो गुणा में राशियां हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में जाएंगी, तो 22 नीचे आ जाएगा और 14 भी नीचे आ जाएगा। अब इसको काट रहे हैं, 22 से 22 कट हो जाएगा और 7 दूनी 14 2 आ जाएगा, यानी h का मान आ गया 5/2। 2 का भाग करें तो 2.5 मीटर उस चबूतरे की ऊंचाई आएगी। यानी जिस चबूतरे में कुएं की मिट्टी डाली है उस चबूतरे की ऊंचाई जो पूछी है वो आ गई 2.5 मीटर, यानी वो चबूतरा 2.5